आज आपके सामने क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन की मेन लाइंस को मार्क कर रहा हूँ। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट आ जाइए। मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हाइड्रोपोनिक किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स का कल्चर हम है ना सॉइल के एब्सेंस में वाटर में किया जाता है और वाटर में सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स कल्चर इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या प्लांट्स ग्रो इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की स्टडी की जा सकती है। ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोपोनिक का यूज़ क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा हम मिनरल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की स्टडी कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक से प्लांट सॉइल बॉर्न पैथोजन से बच जाते हैं। सॉइल बॉर्न पैथोजन्स से प्लांट प्रोटेक्ट हो जाते हैं इस टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट पेज पर जाइए। हाइड्रोपोनिक का डायग्राम है। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक के द्वारा हम मिनरल डिफिशिएंसी की स्टडी कर सकते हैं। इस डायग्राम को मार्क कीजिए आप। एरेटिंग ट्यूब, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट कौन सा लगाया इन्होंने? कॉटन लगाया है। प्लांट कौन सा है इसमें? हर्बिसियस प्लांट है कोई, और उसको कॉटन प्लग से उसमें फिट किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है इसके नीचे, उसको भी मार्क करें। हाइड्रोपोनिक्स का ये डायग्राम है। नेक्स्ट, इस डायग्राम में प्लांट्स का कल्चर सॉइल लेस मीडियम में किया गया है। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए आप। हाइड्रोपोनिक हैज़ बीन successfully employed as technique for the commercial production of vegetable such as tomato, seedless cucumber and lettuce। टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेट्यूस को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल्स सॉइल से प्लांट में रूट के थ्रू जाते हैं। लगभग 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड, while some plant growing near nuclear test site take up radioactive strontium। बार्ले प्लांट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अरीका पाम एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के पास हम कौन से प्लांट ग्रो कराते हैं। तो उन प्लांट्स को ग्रो कराते हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे बार्ले है, सनफ्लावर है, अरीका पाम है, स्नेक कैक्टस है, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर हैं बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट किस क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं, मार्क कीजिए। 10 मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन सा आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। CHO, NPS, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from carbon dioxide and water and other absorbed from the soil mineral solution या soil mineral nutrients। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को नीड होती है 10 मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल आते हैं। ठीक है। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट हैं जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? CHO एंड N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, और यही स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी हैं। CHON क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी हैं सेल के। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स कौन से हैं प्लांट्स में? मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन ATP। ठीक है। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फास्फोरस ATP में है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये दोनों एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए एसेंशियल हैं। जिंक Zn++, एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड MO मोलिब्डेनम of nitrogenase during nitrogen metabolism। कुछ एलिमेंट्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए एसेंशियल होते हैं। पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए एसेंशियल है, पोटेशियम आयन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रोजन मेरिस्टेमिक टिश्यू के लिए एसेंशियल है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, फास्फोरस। प्लांट फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं फास्फेट के फॉर्म में, फास्फेट आयन के फॉर्म में। फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन के लिए एसेंशियल है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के लिए भी एसेंशियल है। नेक्स्ट है पोटेशियम। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं पोटेशियम आयन के फॉर्म में। ये मेरिस्टेमिक टिश्यू, बड, लीव्स और रूट टिप के लिए एसेंशियल है। पोटेशियम की नीड मेरिस्टेमिक टिश्यू, बड, लीव्स और रूट टिप्स में होती है। पोटेशियम हेल्प इन मेंटेन एन एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल।
नेक्स्ट टॉपिक पर ये कैल्शियम। कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट कैल्शियम को कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कैल्शियम की नीड मेरिस्टेमिक टिश्यू को और टिश्यू डिफरेंशिएशन के लिए है। सेल डिवीज़न के समय है ना, कैल्शियम सेल वॉल के फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करता है। कैल्शियम मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। माइटोटिक डिवीज़न में स्पेंडल का फॉर्मेशन भी कैल्शियम के थ्रू होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम। प्लांट मैग्नीशियम को डाइवैलेंट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। मैग्नीशियम डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में है और मैग्नीशियम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। सल्फ़र। प्लांट सल्फ़र को सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सल्फ़र 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथिओनिन में पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्फ़र 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथिओनिन पाए जाते हैं। सल्फ़र कुछ कोएंजाइम्स का भी कंपोजिशन है, जैसे विटामिन में थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेराडॉक्सिन। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मार्क कर लीजिएगा। आयरन। प्लांट आयरन को फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। आयरन को माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम में आयरन मिलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर आइए आप। मैग्नीज। आपकी स्क्रीन पर मैग्नीज आ रहा है। प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं मैग्नेस आयन के फॉर्म में। मैग्नेस आयन के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। मैग्नीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए मैग्नीज पढ़ रहे हैं। प्लांट मैग्नीज को मैग्नेस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और मैग्नीज फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एसेंशियल है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैग्नीज की प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में होता है और फिर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है जिंक। प्लांट जिंक को जिंक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम के एक्टिवेटर हैं और जिंक एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर। प्लांट कॉपर को क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। क्यूप्रस से क्यूप्रिक में, ये क्यूप्रिक से क्यूप्रस में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बोरॉन। प्लांट बोरॉन को बोरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। बोरॉन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, पॉलिन जर्मिनेशन के लिए, सेल इलॉन्गेशन के लिए और सेल डिफरेंशिएशन के लिए और कार्बोहाइड्रेट मतलब सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन के लिए एसेंशियल है। ये पॉइंट वाला याद रखिएगा। पॉलिन का जर्मिनेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए बोरॉन एसेंशियल है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को एमओ कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? एमओ। प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में। ये बहुत से एंजाइम्स का कंपोनेंट है, जैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक, दोनों के लिए मोलिब्डेनम
इसका एक्टिवेटर है। नेक्स्ट क्लोरीन, प्लांट इसे क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये एनायन कैटायन बैलेंस के लिए एसेंशियल है। और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट, डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें हम मेन पॉइंट देखते हैं। डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ। मार्क कर लें। डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ। एक पॉइंट और देखिए इसमें, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट शो द डिफिशिएंसी सिस्टम, part of plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of element in the plant. Deficiency symptoms also depend on the mobility of element in the plant. Elements that are actively mobilized within the plants and exported to young developing tissue, the deficiency symptom tend to appear first in the older tissue. Deficiency symptom tend to appear first in the young tissue when the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. एलिमेंट लाइक सल्फर, नेक्स्ट पेज पा दिया, सल्फर, कैल्शियम आर ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल and hence are not easily released. नेक्स्ट है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स. दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट N, K, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of calcium, magnesium, copper, potassium, lack or low level of NKS, molybdenum causes an inhibition of cell division. ये 4-5 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. आपने मार्क नहीं किया, मैं देख रहा था. अरे मार्क कर लो ना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट. NKS MO की डिफिशेंसी से सेल डिवीज़न नहीं होता है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की अगर डिफिशेंसी हो जाए तो नेक्रोसिस हो जाती है. नेक्रोसिस माने टिश्यू की डेथ हो जाती है. NSMO की कमी से फ्लावरिंग डिले होती है. नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इस पैराग्राफ में देखिए आप, prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounding by the chlorotic vein. मार्क लिया आपने? मैग्नीज competes with iron and magnesium for uptake and with
मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स। अब जो पॉइंट आप अंडरलाइन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। एक्सेस ऑफ मैग्नीज में induce deficiency of iron, magnesium and calcium. Excess of manganese may induce the deficiency of iron, magnesium and calcium. Symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। ये टॉक्सिसिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट तो आप जानते होंगे। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन that function as selective pores. Entry or exit of ion to the form of symplast require the expenditure of metabolic energy, which is an active process. The movement of ion is usually called flux. Next, translocation of solutes. नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, सॉयल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक दिए मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट पेज पर दिए आप। नेक्स्ट पेज जो डायग्राम बना ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है नाइट्रोजन साइकिल का, इसको मार्क कर लें। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हो रहा है वो 3 तरीके से है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बना। मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ डिकेइंग बायोमास से अमोनिफिकेशन द्वारा अमोनिया निकल रही है, इसको मार्क कीजिए आप। ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है एनिमल बायोमास, इसको मार्क कीजिए। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन को मार्क कर लीजिए, मैंने मार्क कर दिया है। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ। नाइट्रोजन इज limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. Process of conversion of nitrogen to ammonia is termed as nitrogen fixation. The process of conversion of nitrogen to ammonia is termed as nitrogen fixation. नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए आप। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन की इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर जाइए। स्क्रीन पे आप देखें, स्क्रीन पर अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज
oxidized to nitrite by bacteria Nitrosomonas and or Nitrococcus. Nitrite is further oxidized to nitrate with the help of Bacterium nitrobacter. इन स्टेप्स को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। अमोनिया से पहले नाइट्राइट बना, ऑक्सीडेशन। नाइट्राइट से नाइट्रेट बना, ये भी ऑक्सीडेशन। In leaf, it is reduced to form ammonia that finally forms the amine group of amino acid. Nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification. इसको मार्क कीजिए। Nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification. Example लिखें, बैक्टीरिया Pseudomonas and Thiobacillus. Next, biological nitrogen fixation में आ जाइए। Reduction of nitrogen to ammonia by living organism. Reduction of nitrogen to ammonia by living organism, इसको मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आइए आप। कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंजाइम नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकार्योट्स। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को याद रखना कि नाइट्रोजनेज विच कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकार्योट। ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक की बात कर रहा हूँ मैं, एजोटोबैक्टर और बीजर्निकिया एंड। ठीक है, देखिए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स कौन सा, एजोटोबैक्टर है और बीजर्निकिया। एनरोबिक में आ जाए तो रोडोस्पाइरलम है। ठीक है, एनरोबिक रोडोस्पाइरलम इज एनरोबिक एंड फ्री लिविंग। Cyanobacterium is blue green algae such as Anabaena and Nostoc, also free living nitrogen fixer. आपको याद हो ना, ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट होता है, वो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए अब आप। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहता है, जैसे अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन एक्सेट्रा। इन प्लांट्स की रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम का पुराना नाम क्या है? बेसिलस रेडिसिकोला। Microbes frankia also produce nitrogen fixing nodules on the root of non-leguminous plant जैसे अल्नस। बोथ राइजोबियम, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोटिक। लाइन के साथ साथ समझ भी तो लें। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नोड्यूल्स पिंक कलर के होते हैं। नोड्यूल्स का पिंक कलर इसलिए होता है क्योंकि उनमें लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन रहता है। नोड्यूल फॉर्मेशन। राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। जब राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर में इंटर कर जाते हैं तब रूट हेयर कर्व कर जाते हैं।
रूट हेयर कर्ल, मैंने बताया था ना, रूट हेयर क्या जाते हैं, कर्व कर जाते हैं। बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर, मतलब जब बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर चले गए तो रूट हेयर कर्व कर जाता है। एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस, an infection thread is produced carrying the bacteria into the cortex of the root. Infection thread एपिडर्मल सेल से या रूट हेयर से बैक्टीरिया को कॉर्टिकल सेल में छोड़ के आता है, ठीक है, और उसके बाद नोड्यूल फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में शुरू हो जाता है। जब नोड्यूल बनता है ना तो सेल्स पॉलीप्लॉइड होती हैं। ये नोड्यूल फॉर्मेशन के समय सेल्स कैसे हो जाती हैं, पॉलीप्लॉइड। और नोड्यूल्स का डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन हो जाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सके। नोड्यूल्स में बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजनस एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजनस एंजाइम ठीक है, मॉलिब्डेनम डैश आयरन प्रोटीन है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। डायग्राम में देखिए आप, इसमें हमने दिखाया है कि बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर जा रहा है तो रूट हेयर कैसे हो गई, कर्व्ड हो गई है। उसके बाद देखिए इन्फेक्शन थ्रेड बन गया जो कि बैक्टीरिया को लेके कॉर्टेक्स तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, एक इक्वेशन आ रही है स्क्रीन पर, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आपको याद है, वेरी गुड। नाइट्रोजन N2, दो नाइट्रोजन हो ना, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 16 ATP से क्या बना, 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 ATP प्लस 16 PI, मतलब 16 ATP के लिए 8 इलेक्ट्रॉन या 8 हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है। या यूँ कह लीजिए अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और 8 हाइड्रोजन आयन और 16 ATP की ज़रूरत होती है। तो एक अमोनिया बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आयन और 8 ATP की नीड होगी। एंजाइम नाइट्रोजन इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसलिए एनारोबिक कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर लैग हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल्स में रहता है जो कि ऑक्सीजन को नाइट्रोजनस एंजाइम तक जाने नहीं देता। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, बल्कि इस पेज के लास्ट में देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना। ये डायग्राम किस चीज़ का है, देखिए आप, नाइट्रोजनस एंजाइम है, इसमें 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। वो बाइंडिंग साइट किसके लिए हैं, नाइट्रोजन गैस के लिए। नाइट्रोजनस एंजाइम में नाइट्रोजन गैस के लिए 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। और नाइट्रोजनस एंजाइम में 3 बार रिडक्शन होता है, और एक नाइट्रोजनस एंजाइम 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजनस एंजाइम में नाइट्रोजन की बाइंडिंग साइट के लिए कितने एक्टिव साइट्स हैं, तो 2 एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है। एक नाइट्रोजन एंजाइम एक टाइम में 2 अमोनिया के प्रोडक्ट उत्पन्न करता है। इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा, देखिए मैंने आपसे कहा है इसको मार्क कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पे फेट ऑफ अमोनिया, फेट ऑफ अमोनिया में देखिए, अमोनियम आयन इज यूज्ड टू सिंथेसिस अमीनो एसिड इन प्लांट। अमोनियम आयन प्लांट में एक्युमुलेट नहीं होते क्योंकि अमोनियम आयन टॉक्सिक होते हैं। अमोनियम आयन प्लांट में एक्युमुलेट नहीं होते हैं क्योंकि अमोनियम आयन प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बन जाता है।
प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं ना, इसलिए प्लांट में स्टोर नहीं होते, तो अमोनियम कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। इसके लिए दो वे हैं। पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एंड फॉर्म ग्लूटेमिक एसिड। इक्वेशन को मार्क कर रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा वे क्या है? ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। ट्रांस एमिनेशन में यह है कि अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में। ग्लूटेमिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 मतलब अमीनो ग्रुप टेक प्लेस, एंड अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांस एमिनेशन। एंजाइम ट्रांसएमिनेज catalyze the such reaction। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। बहुत तेज़ है, आपको समरी दिखाई दे गई तभी आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई हैं। पहले लाइन अंडरलाइन कर लो, उसके बाद द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमाइड्स। कौन से दो इम्पॉर्टेंट एमाइड्स हैं भाई? एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामीन। ये प्लांट में है ना प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट में पाए जाते हैं। फाउंड इन प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। और बने किससे हैं ये दो अमीनो एसिड से बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड से। देखिए दो एमाइड्स हैं एस्पेरेजीन और ग्लूटामीन, बने किससे? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड से। एस्पेरेजीन बना एस्पार्टिक एसिड से और ग्लूटामीन बना ग्लूटेमिक एसिड से। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड by another NH2 radical. Such amide contain more nitrogen. Amide contain more nitrogen than the amino acids. ये लाइन ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट के लिए। और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी जाइलम के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है। कुछ प्लांट्स के नोड्यूल जैसे सोयाबीन, नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन का एक्सपोर्ट यूरिट्स के फॉर्म होता है। नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट सच एज सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूरिट्स। मार्क करो भाई यूरिट्स को। These compounds also have a particular high nitrogen to carbon ratio। हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ये कंप्लीट हो गया। समरी पे आ जाइए, इसमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे पेज पर पहुँचिए, वहाँ भी समरी है। इसमें लिखा है नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ। प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। लास्ट पैराग्राफ में आइए। The enzyme nitrogenase, which play an important role in the biological nitrogen fixation, is very sensitive to oxygen. Most of the process take place in anaerobic environment. The energy ATP required is provided by the respiration of the host cell. Ammonia produced following nitrogen fixation is incorporated into amino acid as the amino group. Okay. Most of the process take place in the anaerobic environment। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूँ, चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, है ना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि इन लाइंस को आप याद कर ले और नीट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके आ सकें।
थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। मेरी इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक की कमी से खेरा डिजीज़ है। खेरा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ जिंक। खेरा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ जिंक। रिक्लेमेशन डिजीज़ क्रॉप में होती है, किसी कमी से होती है? ये होती है कॉपर की डिफिशिएंसी से, कॉपर की डिफिशिएंसी से। और सिक्किल लीफ डिजीज़ ये कमी होती है फास्फोरस की डिफिशिएंसी से। अगर सल्फर की डिफिशिएंसी होती है तो नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है लेगुमिनस प्लांट में। पोटेशियम की कमी से रोजेट हैबिटेट डेवलप हो जाती है। प्लांट्स में रोजेट हैबिटेट डेवलप बाय द डिफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। मार्श स्पॉट MARSH मार्श स्पॉट डेवलप बाय द डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। डाईबैक डिजीज़ सिट्रस प्लांट में होती है, तो डाईबैक डिजीज़ डेवलप बाय द डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर। whip tail disease is caused by the deficiency of molybdenum. White bud disease in maize plant is caused by the deficiency of zinc. खेरा डिजीज़ बहुत आती है, ये आ चुका है इसलिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ। खेरा डिजीज़ इज caused by the deficiency of zinc. Thank you. Wish all the best.